हेलो दोस्तों। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है? 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है? एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया भवन। उसके बाद क्या कह रहे हैं? टावर। तो ये हमारा हो गया टावर। टावर तो लंबाई होता है। अब कह रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? ये है 60 डिग्री। उसके बाद आगे पढ़ो। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी पाद ये हो गया। तो इसका अवनमन कोण ये कितना है? ये 45 डिग्री है, यानी ये कितना है? ये 45 है। तो ये जेड कोण होगा वही यही होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो 7 मीटर दे रखा है, तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल सा और सरल सा क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी ई। लिखो। माना दिया है भवन की ऊंचाई बराबर कितना है? 60 मीटर। तब टावर की ऊंचाई होगी हमारी ये प्लस ये, तो हमारी होगी 7 प्लस h, यही होगी। ठीक है, सॉल्व कर लो। इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। करो। पहले हम ये सी डी ई को समकोण त्रिभुज सी डी ई में, तो सबसे पहले सी डी ई को देखो। थीटा के सामने वाली लंब और आधार ज्ञात करनी है, क्योंकि दोनों में आधार वैनिष्ठ है। कण तो हम ज्ञात कर नहीं सकते, इसके लिए अलग कण है, इसके लिए अलग कण है। आधार हमारा उभयनिष्ठ है, तो सी डी ई में थीटा के सामने वाली लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। और हमारे पास लंब क्या है? लंब है हमारे पास सी ई, यही हो गई ना सी ई लंब। आधार हमारे पास क्या है? ई डी, यही है ना ई और डी। कोई बात नहीं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो सी ई बराबर हमारे पास क्या है? सी ई बराबर हमारे पास है 7 और ई डी बराबर हमारे पास है x। तो x बराबर हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब हमारे पास ये x आ गया। अब इसके बाद इसी प्रकार ये दूसरे वाले को सॉल्व करो। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या है, ए बी सी, ये आ गया। करो तो हमारे पास थीटा के सामने वाले वो लंब बट्टे आधा, तो ये किस में सेट बैठेगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा। तो थीटा के सामने वाले लंब क्या है, तो थीटा पे सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, लंब है हमारे पास ए बी, आधार है हमारे पास बी सी, तो tan 60 का मान होता है √3, ए बी बराबर है हमारे पास h और बी सी बराबर है हमारे पास x, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 x बराबर h। देखो कितनी सरल से आ गया। तो हमारे पास h बराबर, इसे समीकरण 1 मान लो, या ये लिख दो x का मान रखने पर, या ये लिख दो समीकरण 1 का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो सी इच्छा हो वो आप लिख दो। तो मैं लिख रहा हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया √3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 7 बराबर h, तो h बराबर हो गया हमारा 7√3 मीटर, ये भी हमारा मीटर में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई क्या है 7 + h, तो टावर की ऊंचाई होगी 7 + h, तो यानी 7 + h की वैल्यू कितनी है 7√3, यही है। तो ये हो जाएगा, इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो 1 + √3, यही आएगा आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में, ANSVER। चाहे इसको 7 बराबर √3 + 1 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों ही आंसर हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 7 हमने इधर से कॉमन ले लिया तो इधर से 1 ही बचेगा, इधर से 7 ले लिया तो √3 बचेगा। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आए और हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं, आपकी कन्फ्यूजन के लिए ना हो। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए 12वां क्वेश्चन नंबर 7 + √3 + 1, ये आ गया हमारा √3 + 1, ये भी सेम है, ये भी सेम है, आंसर दोनों ही ठीक है, ये मीटर में है। और कोई अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं।